प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु शाह। मैं निकोलस कांडेंग आपको फिर से अपने चैनल एल एलोहिम मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज फिर से एक बाइबल स्टडी मैं लेकर आपके साथ आया हूँ और इसे समझने के लिए हमें बाइबल खोलना आवश्यक है। तो चलिए आज का यह अध्याय जो बाइबल स्टडी के रूप में शुरू करने से पहले एक छोटी प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। हे प्रभु, आपके वचनों में से जो कुछ बताना चाहता हूँ उसमें आपकी बहुतायत की आशीष हो। मेरे बोलने में आप आशीष दीजिए। मेरे शब्द सरल और सुचारू रूप से हो ताकि श्रोताओं को ये अच्छे से सुन सके और उन तक बात पहुंच सके और जो बीज इस वचन के द्वारा दिया जा रहा है वो फलवंत होने पाए। सुनने वाले के कानों को भी आशीष दीजिए। हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। आमीन। तो आज का मेरा जो विषय है वो हमें मिलता है उत्पत्ति 4 उसका 1 से 7 तक। ये दो भाइयों की कहानी है जिसे हम बाइबल में आदम के दो पुत्र कैन और हाबिल के रूप में जानते हैं। आइए उसे जानने के लिए इस कहानी को आप मेरे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति 4 1 से 7 और उसमें ऐसा लिखा है, हम एक साथ पढ़े। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को तो उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो दोस्तों, आपने दो भाइयों की कहानी बचपन से सुनते आए हैं, आज मेरे साथ सुनेंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ एक नई तरीके से, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए एक नया सीख देने वाला होगा। तो दोस्तों, कितनी अच्छी बात है, हमारे पहले दो व्यक्ति ने, जिसके विषय में कहा गया है, एक चरवाहा बना और एक किसान बना। और मैं समझता हूं कि जब ये लोग बड़े हुए और कुछ काम करने के लायक इनका व्यक्तित्व हुआ और कितनी सुंदर बातें इस बाइबल में बताए गए कि वे अपनी अपनी कमाई का या संपत्ति का या यूं कहें जो कुछ उसका है वो परमेश्वर को भेंट करने के लिए ले आए। मैं समझता हूँ इनको ये सीख आदम और हवा से मिली होगी, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो उनके माता पिता उनको सिखाते हैं। मैं समझता हूं कि आदम ने इस रीति से परमेश्वर को
जरूर से भेंटें चढ़ाई होगी। तो ये बच्चे उनसे सीखे हैं। अब इन भेंटों के द्वारा परमेश्वर क्या बताना चाहता है, फिर से हम लोग को इस वचन में देखने को हो सकता है। बोलता है कि कैन अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को लाया। मेरे प्रियो, दोनों के पास एक संपत्ति जो परमेश्वर ने उन्हें दी, वो जब जमा हो गई तो उन्होंने अपनी अपनी भेंटें लाई। हम देखते हैं कि परमेश्वर हाबिल की भेंट को ग्रहण करता है और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं करता। सवाल उठता है कि कैसे बाइबल यहाँ पर ये बता रही है, या यूं कहें वो दो व्यक्ति जो कैन और हाबिल हैं, उसको पता चला कि परमेश्वर ने ये भेंटें मेरी स्वीकार कर ली। बाइबल नहीं बताती है कि किस रीति से हाबिल की भेंट को ग्रहण किया गया, परंतु मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने अपने अपने लिए वेदी बनाई तो आग का आविष्कार उस समय हुआ था या नहीं हुआ था, ये मैं आपको पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि मनुष्य ने आग लगाना सीख गया था। परंतु मैं इतना जानता हूँ और बाइबल बताती है, जब भी परमेश्वर किसी की भेंट को स्वीकार करता है, वह स्वर्ग से आग भेजता है। जैसे उसने एलिया नबी की चढ़ाई वेदी पर आग भेजी, उसने मूसा के समय में स्वर्ग से आग भेजी, उसने दाऊद के समय स्वर्ग से आग भेजी, और हम समझते हैं कि और भी जगह परमेश्वर ने आग से इस रीति से भेंट स्वीकार करने का तथ्य को प्रकट किया। तो मैं सोचता हूँ इस रीति से भी परमेश्वर ने कुछ ऐसा काम किया कि स्वर्ग से वो स्वीकार की गई, जिससे हमने कहीं कहीं पर सुना है कहानियों पर या और भी कि उसकी धुआं सीधा स्वर्ग में जाने लगी। ऐसे कुछ अवश्य ही हुआ होगा जिससे हाबिल को और कैन को दोनों को ये पता चल गया मेरी भेंट स्वीकार कर ली गई और मेरी भेंट अस्वीकार कर दी गई। तो अब क्या होता है कि भेंट हाबिल की स्वीकार कर ली गई तो कैन का मुख उतर जाता है और परमेश्वर को बोलता कि तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, अब सवाल होता है कि कैन उदास क्यों हुआ और परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि तू भला करेगा तो क्यों नहीं तेरी भेंट ग्रहण की जाए? दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर ने एक भलाई का शब्द बताया। अब यहाँ पर हम सोचते हैं कि कैन ने क्या भलाई नहीं की। जैसा हाबिल ने भी अपनी भेंट लेकर आई, कैन ने भी अपनी भेंट लेकर आई। उसमें कोई दो राय नहीं है कि कैन भेंट नहीं लेकर आया, और वही चीज परमेश्वर से वो जानना चाह रहा होगा, इसलिए उसको उदास हुआ कि मैं भी तो लेकर आया हूँ और हाबिल भी लेकर आया, परंतु क्या वजह हुई कि मेरा भेंट ग्रहण नहीं किया गया। बहुतों को संडे स्कूल में अगर आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे मास्टर ने हमें मिसगाइड किया और
ऐसा बोला गया कि उसने कुछ खराब बीज या अनाज दिया गया, इसीलिए उसकी भेंट स्वीकार नहीं किया। परंतु मेरे प्रियो, अगर मैं बाइबल पढ़ा हूँ और आप भी पढ़ेंगे तो बाइबल यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है कि खराब बीज के विषय में कैन ने चढ़ाया, नहीं। तो कुछ तो बात है। अगर खराब बीज होता तो कैन को समझ में आ जाता कि हाँ भाई, हम खराब दिए हैं तो मेरा भेंट क्यों ग्रहण करेगा। अगर मैं जान गया हूँ कि मेरी चीज़ अच्छी नहीं है, तो अगर मैं उसे बेचने जाऊँ और दूसरी की अच्छी चीज़ है उसकी बिक जाए, तो मैं खुद समझ जाऊँगा भाई उसका अच्छा क्यों है। मैं खराब लेकर के फल हूँ और वो अच्छा फल लेके आया, तो आदमी अच्छी ना फल खाएगा। परमेश्वर भी वैसे ही है। तो मेरा यहाँ पर खराबी क्या है? यही कैन की उदासी का कारण है। मैं तो अच्छा लेके आया और अपने तरफ से हाबिल भी लेके आया, परंतु मेरी भेंट ग्रहण नहीं की गई है। क्या कारण? परमेश्वर भी बोल रहा है कि तू अगर भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। तो मेरे दोस्तों, जरा बाइबल को गौर से पढ़िए। इसमें क्या लिखता है? कैन अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया। कुछ, आप अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी भूमि की उपज में से कुछ लेके आया। हाबिल ने क्या लेके आया? अपनी भेंट में बकरी के कई एक पहलौटे। देखिए, कई को आप वहां राउंड करिए। हाबिल लेके आया कुछ, कैन लेके आया कुछ, हाबिल लेके आया बहुत कुछ। ये अंतर है उनकी भेंट का। कई मतलब गिनती नहीं है, और कैन ने कुछ भेंट लेके आया। यदि परमेश्वर ने उसे 100 मन अनाज दिया होगा तो वो कोई 10 मुट्ठी या 1 बोरा या कुछ ऐसा लेके आया। कुछ, यही तात्पर्य बताता। बहुत था उसके पास, लेकिन वो कुछ ही लेके आया। परंतु हाबिल के विषय में कहता है कि वो कई, गिनती नहीं, कई एक पहलौटे को लेके आए। मेरे दोस्तों, इसमें और भी एक गंभीर बात है। कैन के विषय में कहता है कि वह भूमि की उपज, और हाबिल के विषय में बोलता है कि वह बकरियों के कई एक पहलौटे। देखिए, शब्दों में भी बहुत अंतर है। वो भूमि की उपज में से कुछ लेके आया, और इसके विषय में नहीं कहा गया कि जानवर या पशुओं में से कई एक लेके आया। वहाँ भूमि की उपज का उदाहरण दिया, यहाँ पर पहलौटे का उदाहरण दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हाबिल पहलौटा और चर्बी के विषय में कहा, और ये दोनों चीजें एक जगह, जहाँ पहलौटा है और उसके साथ चर्बी है जो तेल है, जो दोनों एक बात को संबोधित करता है कि ये पहलौटा उसका पुत्र यीशु को दर्शाता है और चर्बी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। परंतु कैन के विषय में भूमि की उपज का पहला भाग या सर्वोत्तम ऐसे बोल करके नहीं दिया गया। वो कुछ लेके आ गया। उसके हृदय में एक संकुचित दिमाग से लाया गया एक दान था। और उसके बाद कहता है, उसने दान को ग्रहण नहीं किया, और उसके साथ उसके देने वालों को भी ग्रहण नहीं किया, परंतु जिसको ग्रहण किया उसके दान को भी ग्रहण किया और उसको भी ग्रहण किया। मेरे दोस्तों, आज हम भी कुछ इसी रीति से परमेश्वर को दान दे रहे हैं। हम और आप परमेश्वर को दान के रूप में अपनी उपज का या अपनी कमाई का कुछ भाग दे रहे हैं। हम लोग
पहला कुरिन्ती 9:6 में जानते हैं, परमेश्वर हर से देने वाला ऐसे प्रेम करता है। और हम सोचते हैं हर से तो दे रहे हैं 10 रुपया, हर से तो दे रहे हैं। कल भी आप 10 रुपये देते थे, आज भी 10 रुपये दे रहे हैं। कितना फर्क है। आप जब छोटे थे आपके दान भी छोटी ही थी, जब बड़े हो गए तब पर भी आपकी दान बड़ी नहीं हुई, छोटी ही रही। जबकि प्रभु ने आपको कितना बढ़ाया। कल तक बच्चे थे, आप 2 मुट्ठी खाते थे, जवान हुए 4 मुट्ठी खाने के लिए परमेश्वर, अब और आपको उसको परमेश्वर ने आपको उन्नति दी। आप और उन्नति के साथ चावल के साथ साग मीट तरह तरह के व्यंजन खाने लगे थे। कल की स्थिति आपकी कुछ और थी, आज की स्थिति जमीन आसमान का फर्क है, परंतु दान के विषय में कोई फर्क नहीं है। तो मेरे प्रियो, आपके भी दान आपके साथ ग्रहण नहीं किए जाते। यद्यपि आप दे रहे हैं हाबिल के कैन के समान, परंतु आपकी दान ग्रहण नहीं की जा रही है। रोमी 12:2 में कहता है कि तुम अपने आप को भौता हुआ चढ़ाओ। जैसा हाबिल ने अपने आप को दान के साथ भौता हुआ चढ़ाया, उसने अपार खुशी से, परमेश्वर हमको बहुत कुछ दिया है तो हम क्यों ना दें। हम सोच सकते परमेश्वर को इसके क्या हो सकता है, क्या वो मीट खाएगा, क्या वो चावल खाएगा, वो तो आग से नष्ट हो जाएगा, तो फिर क्या देने हैं परमेश्वर का। ऐसे ही हम कुछ दान जब देते हैं ना, तो हम ऐसे ही कुछ सोचते क्या जरूरत है परमेश्वर को 500 रुपया देने का, 10 रुपये दे देने से तो काफी है। अरे घर में दान के लिए कोई आए हैं तो उसको क्या जरूरत है 1000 रुपये देने दान, 100 रुपये में भी काम चला लो। मेरे प्रिय, कोई फायदा नहीं। आप किसी सोच के द्वारा कैन के समान आप ग्रहण नहीं किए जाएंगे। तो आइए आज ही अपने आप को भौता हुआ बलिदान परमेश्वर को दान के स्वरूप चढ़ाएं। हमने ऐसे कई उदाहरण बाइबल में पाए हैं, जो बढ़ती में से दान देता है उसका कुछ भी नहीं, परंतु जो घटती में से दान देता है उसका बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों, आज की ये बाइबल स्टडी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विषय अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बड़ी महिमा के साथ आपको भी इस्तेमाल करें। हम इसी के साथ विदा होते हैं। धन्यवाद।